प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सत्संग जी, आज किसी संत महात्मा का फोन आया। उन्होंने कहा, मैं कौन हूँ। सत्संग जी, दासी को जितना पता था, जो आप जी ने ज्ञान दिया, तो मैं एक आत्मा हूँ। फिर उन्होंने कहा, अगर आत्मा है तो दुख सुख का एहसास क्यों होता है। सत्संग जी, आत्मा जब शरीर और मन से जुड़ जाती है तो फिर उसे दुख सुख का एहसास होता है। जब आत्मा इन सब से ऊपर हो जाती है, अपनी इच्छाओं से, अपने दुख सुख से, तब वो कह उठती है कि मैं आत्मा हूँ। तो ये बहुत ही परिस्थिति ऐसी है कि सतगुरु की कृपा के बिना नहीं ऐसा माना जा सकता कि हम बहुत भक्ति कर रहे हैं तो शायद हम उतनी गहराइयों में उतर गए हैं। मैं शब्द सत्संग जी इस्तेमाल किया जाता है कि बात करने के लिए, यूज़ के लिए। लेकिन सतगुरु ने तो हमें समझाया सिमरन में, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। मैं को तो हमने समर्पित ही कर दिया सतगुरु को, कहीं रही नहीं। मैं है तो तू नहीं, तू है तो मैं नहीं। और एक म्यान में दोनों तलवार, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इसी तरह से संपूर्ण अवतारवाणी में शब्द आते हैं, पहले पन्ने पे ही है, परम पिता परमात्मा कन कन तेरा वास, करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू राजा अधिराज है मैं दासन की दास। अब कहना बहुत आसान है, मैं दासन की दास। दासी अपने मन से ही सवाल कर रही है, आत्म मंथन कर रही है कि दासी क्या वाकई में मैं बन पाई। दासों के दास यानी सतगुरु के जो प्यारे हैं उनके भी दास ऐसा बन पाए हैं तो अच्छी बात है। लेकिन दासी यही कहेगी कि सच्चे बादशाह, आपकी कृपा के बिना ये अवस्था नहीं होती। जब आपकी दृष्टि पड़ती है, जिन संतों पे दृष्टि पड़ी वह सत्संग जी विद्वान संत महात्मा बन गए, सीखते चले जा रहे हैं। जब हम ये सिमरन करते हैं तो मैं को ही समर्पित करना होता है, अपनी ईगो को, अपने घमंड को, अपने कर्ता होने को, कि सेवा करी मैंने करी, इस बात को भी दूर करते हैं कि जो करता है तू करता है, जगत का तू सबका आधार। जब करता ही तू है तो फिर मैं कहाँ से हो गई। मैं शब्द तो सिर्फ इस्तेमाल अपने बात करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे दासी आज बेटे को कह रही थी कि खाली मैं शब्द इसलिए मैं जा रही हूँ, मार्केट जा रही हूँ, या मैं यहाँ बैठी हूँ, या मैं खाना खा रही हूँ, सिर्फ इन बातों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असल मैं तो सतगुरु के चरणों में है। समर्पित होना, जब हम पूरी तरह समर्पित हो जाएंगे, फिर वो महात्मा जी ये भी कह रहे थे कि एहसास क्यों होता है। जब तक हम शरीर में हैं, ये संसार कहते हैं झूठी दुनिया का झूठा ये व्यापार है। हमें पता है झूठ में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी इच्छाएं रखते हैं। हमारे बच्चे सुखी रहें, हमारे बच्चे राज करें, हमें ये मिल जाए, घर मिल जाए, हमें कुछ भी खुशियां मिले, सबकी प्यास रहती है। कोई बिरला सतगुरु का प्यारा होगा जो बिल्कुल इस तरह से निंकार के साथ, सत्संग जी, एकमिक तो ठीक है, एकमिक की अवस्था तो होती है, लेकिन जहाँ आत्मा की बात आ रही है कि फिर आत्मा क्यों दुखी होती है, बात तो बहुत अच्छी पूछी। पूछी कह लो, या दासी की परीक्षा हो रही थी, कुछ भी कह लो, सवाल जवाब हो रहे थे। तो दातार कृपा करे, जो कमियां दूर करना, और मैं आत्मा हूँ इस बात का एहसास हो जाए। जिस दिन हो गया उस दिन फिर
सत्संग जी, दुख और सुख का कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आत्मा ना खाती है न पीती है। ये जब शरीर और मन से जुड़ी होती है तब तक ये सारी इच्छाएं रखती है। तो कोई गलती होगी वो क्षमा करना। धन्यवाद।